ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज जुमा है और मई की 16 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूँ जावेद चौधरी। गजा में इस्राएली फौज के ज़मीनी फ़ज़ाई और समुद्री हमले, 50 फ़लस्तीनी हलाक। Sometimes in this war, it is the smallest sound that makes the loudest statement. अमरीकी सदर का कहना है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, मगर मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसले को हल करने में मदद की है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. मुत्तहिदा अरब अमारात में ट्रंप की आमद पर बाल लहराती लड़कियों का रिवायती अरबी रक्स अल अयाला तनकीद की जद में क्यों है? पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया का जंगी जुनून उतर चुका, अब अमन की बात करें, हम इसके लिए तैयार हैं। तो आए बैठे और बात करते हैं कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द का निशाना बना। पाकिस्तान को आगाह किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने आने लगे हैं। इंडियन वजीर खारिजा जयशंकर। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह का भुज एयर बेस पर खिताब में कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ट्रंप की जानिब से शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद शामी अवाम का सड़कों पर जश्न। डोनाल्ड ट्रंप के शाम पर से अमरीकी पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद दमिश्क में जश्न का समा है। पाक भारत कशीदगी चीनी और फ्रांसीसी जंगी तियारा साज कंपनियों के शेयर्स पर कैसे असर अंदाज हुई? पाकिस्तान के इंडिया के रफाल तैयारे गिराने के दावे के बाद से सोशल मीडिया पर यह बात गर्दिश करने लगी कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो गई है, जबकि पाकिस्तान के J-10C तैयारे बनाने वाली चाइनीज कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। इस बारे में हम अब तक क्या जानते हैं? मैक्सिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वलेरिया मार्कोइज टिकटॉक लाइव के दौरान कत्ल। एक 23 साला इन्फ्लुएंसर को टिकटॉक लाइव के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वैलेरिया मार्केज मैक्सिको के शहर ग्वादालाहारा में अपने ब्यूटी पार्लर में एक स्टफ्ड जानवर पकड़कर मेज के पास बैठी थीं जब एक शख्स दाखिल हुआ और मुबैना तौर पर उन पर गोली चलाई। पाक भारत जंग बंदी के बाद कश्मीरियों की वापसी, तबाह हाल घरों का सामना। ये टेंगडार का बटपुरा गांव है और यहाँ शेलिंग से जो यहाँ तबाही हुई है वो तबाही देखी जा सकती है। यहाँ जो लोग रहने वाले हैं इन घरों में, तो आज ये वापस लौट कर आए हैं, तो हम यहाँ अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कितनी बड़ी जो है तबाही हुई है। इनके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, लेकिन सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गजा में इस्राएली फौज के बड़े पैमाने पर ज़मीनी फ़ज़ाई और समुद्री हमलों में 50 अफराद हलाक हो गए हैं। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि जुमेरात की शब शुरू होने वाले फ़ज़ाई हमलों में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम इससे कबल बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इस्राएली फ़ौज के हमलों में 120 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई थी।
गजा के शुमाली इलाकों में फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल ने जुमे की अलग सुबह बड़े पैमाने पर ज़मीनी फ़ज़ाई और समुद्री हमले किए हैं। ताहम इसराइली फ़ौज ने कोई बयान जारी नहीं किया है। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक हमले का आगाज़ सरहदी इलाकों के करीब मौजूद इसराइली इलाकों से तोप खाने की शदीद गोलाबारी के साथ हुआ। गजा में BBC के नामा निगार रुश्दी अबुल अलूफ का कहना है कि मार्च के अवाइल में इसराइल की जानिब से अपनी जारहियत दोबारा शुरू करने के बाद से शुमाली गजा पर यह सबसे बड़ा ज़मीनी हमला है। दूसरी जानिब गजा में खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान की शदीद कमी का सामना है। इमदादी इदारों की जानिब से सामने आने वाले बयानात में इस बात का इजहार किया जा रहा है कि इसराइल ने रवां साल मार्च के वक्त से इलाके में इमदादी सामान की तरसील रोक रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मशरक़ वस्ता से वतन वापसी के दौरान अपनी परवाज़ में साफियों से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका को फ़लस्तीनियों की मदद करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि यह बात भी दुरुस्त है कि गजा में बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो गजा में इसराइल की जारहियत को वुसअत देने के मंसूबे की हिमायत करते हैं, अमरीकी सदर का कहना था कि हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके ख्याल में गजा में अगले महीने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसले को हल करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीकी फ़ौजियों से खिताब करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही ऐसा किया, लेकिन मैंने यकीनी तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते पैदा होने वाली कशीदगी को हल करने में मदद की है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. ट्रंप ने कहा कि हमने देखा कि दोनों मुमालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही थी और फिर अचानक वो वक्त आया कि आपको वहाँ मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल नजर आने लगे, लेकिन हमने इस मामले को हल कर लिया। सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि मुझे लगता है कि ये मसला हमेशा के लिए हल हो गया है। हम उनके साथ यानी इंडिया और पाकिस्तान के साथ तिजारत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि आइए कारोबार करें, जंग नहीं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों तिजारत से मुतल्लक जानकर बहुत खुश हुए और मुझे लगता है कि वो अब सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। War, and Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But वाज़ेह रहे कि 10 मई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया था कि अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौरी और मुकम्मल सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशा रहा है और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं किया। दूसरी तरफ एक्स पर इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर की जानिब से एक बयान में इस बात का इजहार किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने के लिए एक समझौते पर इत्तफाक किया है। ताहम इसी के साथ साथ 10 मई को ही उनका ये भी कहना था कि इंडिया का दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस मौक़िफ़ है जो ये अपनाए रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे मशरिक़ वस्ता के दौरान जहां उनकी जानिब से किए गए तारीखी मुआहदे खबरों की जीनत बन रहे हैं, वहीं उस दौरान इनके शाहाना इस्तकबाल पर भी बात हो रही है। सऊदी अरब से शुरू होने वाले उनके दौरे में पहले उनका सफ़ेद अरबी घोड़ों से इस्तकबाल किया गया और मकबूल जामनी कालीन बिछाया गया। कतर आमद पर घोड़ों के साथ साथ ऊंटों का इजाफा भी किया गया और महल ले जाने वाले उनके काफिले में साइबर ट्रक्स भी मौजूद थे। ताहम
جب وہ متحدہ عرب امارات پہنچے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود سفید کپڑوں میں ملبوس مقامی لڑکیوں نے ایک مخصوص رقص کیا جو اکثر افراد نے اس سے پہلے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ اس رقص کے دوران وہ اپنی لمبی زلفیں لہرا رہی ہیں اور اس دوران ٹرمپ ان کے بیچ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جن صارفین نے یہ رقص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ یہ سوال پوچھتے دکھائی دیے کہ یہ آخر ہے کیا۔ تاہم پاکستان میں اس حوالے سے یہ تنقید سامنے آئی کہ کسی اسلامی ملک میں اس طرح کی پرفارمنس کیوں دی جا رہی ہے۔ ہم نے اس پرفارمنس کے بارے میں یونیسکو کی ویب سائٹ کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے محکمہ ثقافت و سیاحت سے بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ دراصل العیالہ شمال مغربی عمان اور UAE یعنی متحدہ عرب امارات میں پیش کی جانے والی ایک مقبول ثقافتی پرفارمنس ہے۔ العیالہ میں گنگنانے، دف بجانے کے علاوہ رقص بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں جنگ کا منظر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ روایت عرب بدو قبائل کی ہے جو ایسا جنگ کے لیے اپنی تیاری یا کسی خوشی کے موقع پر کرتے تھے۔ تقریباً 20 آدمیوں پر مشتمل 2 قطاریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے پاس 5 کی پتلی سوٹیاں ہوتی ہیں جو نیزوں یا تلواروں کے متبادل کے طور پر پکڑی جاتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ جنگ لڑی ہے۔ انڈیا کا جنگی جنون اب اتر چکا، اب امن کی بات کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے خطے میں تو آئیں بیٹھیں اور بات کرتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد کا نشانہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے یہ انتہائی قابل فخر ہے کہ میں عظیم سپوتوں کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے آیا ہوں۔ یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے کامرا ایئر بیس کے دورے کے دوران کی، جہاں انہوں نے پاکستان کی فضائی افواج کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کی اور انڈیا کے خلاف جوابی کارروائی میں سبقت لے جانے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی پر دشمن کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس شاندار فتح سے نہ صرف دنیا کی سوچ کو تبدیل کیا بلکہ پوری دنیا اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس مہارت اور ٹیکنیکل انوویشن سے یہ جنگ لڑی گئی اس پر پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آرمی چیف عاصم منیر سمیت عسکری قیادت اور پاکستانی فوج کے جوانوں نے مربوط مشاورت اور اقدامات سے مثال قائم کی ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ سول و عسکری حکام بھی موجود تھے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور سے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر کے ہم نے اپنا ہدف کامیابی سے حاصل کیا ہے۔ انڈیا امریکہ تجارتی معاہدے سے اچھی امید ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ان کو صحافیوں سے بات چیت کے دوران پاکستان کے خلاف حملوں میں کامیابی کا دعویٰ کرتے سنا جا رہا ہے۔ ویڈیو کلپ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں مظفر آباد، بہاولپور، مرید کے سمیت دیگر مقامات پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کے ٹھکانے تباہ کیے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے آنے لگے ہیں اور ہمارا مقصد ملٹری کو نشانہ بنانا نہیں ہے، تو ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس میں مداخلت نہ کریں، تاہم انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out
and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. जयशंकर ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर से पता चल जाता है कि हमने उन पर कितना कामयाब हमला किया और उन्हीं सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि उन्होंने यानी पाकिस्तानी फौज ने हमारा कितना कम नुकसान किया। जुमेरात को नामानिगारों से बात करते हुए वजीर खारजा जयशंकर ने मजीद कहा कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है। ये एक पेचीदा अमल है। जब तक इसमें हर मामले पर मुआहदा नहीं हो जाता किसी भी चीज़ को हतमी नहीं समझा जा सकता। जयशंकर ने यह दावा भी किया कि कोई भी तिजारती मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद हो और हमें इस मुआहदे से इसकी उम्मीद है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुजरात की भुज एयर बेस के दौरे के दौरान कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो कुछ हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था। सही वक्त आने पर हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में वाकई एक मौजज़ाती काम किया है। आपने पूरी दुनिया में इंडिया का सर फख्र से बुलंद किया है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया है। अभी ये वाज़ेह हो गया है कि दहशतगर्दी और हुकूमत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। इस सूरत हाल में अगर जोहरी हथियार वहाँ मौजूद हैं तो उनके दहशतगर्द अनासर के हाथ लगने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान के आम लोगों के लिए भी एक संगीन खतरा होगा। उन्होंने कहा कि ये भुज 1965 और 71 की जंगों में हमारी जीत का गवाह रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद शाम भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। दारुल हुकूमत दमिश्क समेत दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। शहरियों ने आतिशबाजी की, ढोल की थाप पर रक्स किया और उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले से मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा। इस बारे में मजीद देखिए हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के शाम पर से अमरीकी पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद दमिश्क में जश्न का समा है। ये एहसास नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले यकीन खुशी। उम्मीद है कि खुदा इस मुल्क की मदद करेगा और ये सबके लिए बेहतर होगा। सबको मुबारक हो। शाम के तमाम अफराद के लिए ये नाकाबिले यकीन खुशी है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू होगी, पनागुज़ीन वापस आएंगे, सब लौटेंगे, कीमतें कम होंगी, अच्छी चीजें होने वाली हैं खुदा ने चाहा तो। बस थोड़ी सी सब्र की जरूरत है, लेकिन बेहतरी आने वाली है। 40 साल से आयद पाबंदियों की वजह से इमदाद समेत गैर मुल्की सरमायाकारी रुकी हुई थी। इसका मकसद मासूल सदर बशारुल असद पर दबाव डालना था। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के वक्त शाम की 90% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में दिलचस्प रुझान देखने में आया है। चीनी जंगी त्यारा J-10 बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि भारत के ज़ेर इस्तेमाल रफाल त्यारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसू एविएशन के शेयर्स में कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीलियां खित्ते की दिफाई तरजीहात और मुमकिना खरीदारी के इम्कानात से जुड़ी हुई हैं। इस बारे में मजीद जानिए रिपोर्टर्स सना आसिफ डार और उमैर सलीमी से। पाकिस्तान के इंडिया के रफाल त्यारे गिराने के दावे के बाद से सोशल मीडिया पर यह बात गर्दिश करने लगी कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो गई है, जबकि पाकिस्तान के J-10C त्यारे बनाने वाली चाइनीज़ कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। इस बारे में हम अब तक क्या जानते हैं? 7 मई को ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी के दौरान चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू में इजाफा देखा गया, जबकि CNBC की 8 मई की रिपोर्ट में बताया गया कि हांगकांग में लिस्टेड J-10C त्यारे बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स की कदर 6%, जबकि शेंजन इंडेक्स में 16% तक बढ़ी, जो इसकी कदर में अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा इजाफा है। दूसरी तरफ रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन
यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसकी कदर में 6 मई से 12 मई तक करीब 24 यूरो की कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 9 मई को इसराइली न्यूज वेबसाइट वाई नेटवर्क की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हेरोप ड्रोन बनाने वाली इसराइली कंपनी इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के शेयर की कदर में भी कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, मगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर के ऐलान और आलमी सतह पर दीगर पेशरफ्तों के ऐलान के बाद इसराइली डिफेंस कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट बिलखसूस आलमी मंडियों में कंपनीज के शेयर्स पर नजर रखने वाली कंपनी दी स्मार्ट इन्वेस्टर के शरीक बानी डॉक्टर डेविड की राय है कि सरहद पार लड़ाइयों की खबरें दिफाई कंपनियों के शेयर्स पर यकीनन असरअंदाज हो सकती हैं। ताहम BBC उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हालात में किसी कंपनी को फायदा होता है और उसके शेयर की वैल्यू में इजाफा होता है तो ये इजाफा देर पा नहीं रहता, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड मुस्तकबिल करीब में मुमकिना तौर पर कहीं कम होने जा रही है। मैक्सिको में मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वलेरिया मार्कोइज को टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हमलावर उनके सैलून में दाखिल हुआ और बराह रास्त नशरियात के दौरान फायरिंग कर दी। वलेरिया के टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2 लाख फॉलोअर्स थे। हुकाम के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी, ताहम वाक़े की तहकीकात फेमिसाइड के तौर पर की जा रही है, जो ख़वातीन को उनकी सिन्फ की बुनियाद पर कत्ल किए जाने के केसेस के लिए मखसूस है। इस बारे में मज़ीद हक़ाइक़ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक 23 साला इन्फ्लुएंसर को टिकटॉक लाइव के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वैलेरिया मार्केज मेक्सिको के शहर ग्वादालाहारा में अपने ब्यूटी पार्लर में एक स्टफ्ड जानवर पकड़कर मेज़ के पास बैठी थीं जब एक शख्स दाखिल हुआ और मुबैना तौर पर उन पर गोली चलाई। लाइव फुटेज तब ख़त्म हुई जब एक और शख्स ने उनका फ़ोन उठाकर रिकॉर्डिंग बंद की। मकामी मीडिया के मुताबिक उन्हें कत्ल करने वाला शख्स उन्हें तोहफा देने के बहाने वहाँ आया था। इस केस की तफ्तीश फेमिसाइड यानी खातून होने की वजह से कत्ल किए जाने के तौर पर हो रही है। मेक्सिको में रोजाना 10 खवातीन अपने खानदान या पार्टनर्स के हाथों कत्ल होती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुतअद्दिद खानदानों को नकल मकानी करना पड़ी थी। जंगबंदी के बाद अगरचे लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कई अफराद को अपने घर मिसमार शुदा हालत में मिले हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि वो दोबारा ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बुनियादी सहूलियात की कमी और नुकसान की तलाफी एक बड़ा चैलेंज है। मज़ीद जानिए कपवाड़ा से हमारी इस रिपोर्ट में। ये टेंगडार का बटपुरा गांव है और यहाँ शेलिंग से जो यहाँ तबाही हुई है वो तबाही देखी जा सकती है। यहाँ जो लोग रहने वाले हैं इन घरों में, तो आज ये वापस लौट कर आए हैं, तो हम यहाँ अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कितनी बड़ी जो है तबाही हुई है। 5 घर हैं यहाँ पे जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, जो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुके हैं ये घर। यहाँ से LOC काफ़ी करीब है, 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से LOC है और सीधे इनके जो है मकान हैं उन पर वो शल गिरे हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कुपवारा के टिंगदार सेक्टर में शदीद शेलिंग हुई। शेलिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ीक और उनके 4 भाई, जिनके घर लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत करीब थे, मुकम्मल तौर पर जल गए। यहाँ पर अब तकरीबन सारे घर बर्बाद हो गए हैं। हालात ऐसे थे कि उस टाइम बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम इस छोटी सी झोपड़ी में बैठ के अपने 15 लोगों ने अपनी जान बचाई है, जिससे दूसरे दिन हम यहाँ से भाग गए। कि बच्चे ये सोचते हैं कि अभी हम जाने वाले हैं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चे डर जाते हैं, 2-2 दिन उनको चक्कर नहीं हटते हैं, वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बच्चे। शेल भी छोटे तो नहीं गिरते ना, बहुत बड़े शेल आते हैं यहाँ पे। उस टाइम अल्लाह ही हाफ़िज़ के शेल कितने बड़े। मोहम्मद रफ़ीक की भाभी ने जब सीज़ फायर की खबर सुनी तो वो भी अपने घर वापस आ गई, लेकिन उनका घर तबाह हो चुका था। तो अभी भी हमारे को बहुत डर खौफ बहुत है। हम बच्चे अपने साथ में लेके आए, क्या पता नहीं अब फिर क्या होना क्या हो जाएगा। टिंगधार की मार्केट भी पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग के दौरान मुतासिर हुई। सीज़ फायर होने के बावजूद भी ये मार्केट अभी पूरी तरह नहीं खुली। इधर रुकने का किसी को दिल ही नहीं करता है। अब जो मजबूर है वो घर से कोई निकलता है, कोई हॉस्पिटल की तरह आता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए आता है, वो भी मजबूरी से आता है। इलाका मकीनों की दोनों ममालिक की हुकूमतों से गुजारिश है कि अमन और सीज़ फायर को बरकरार रखा जाए और एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कि यहाँ पर परमानेंट सीज़ फायर होना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इसमें पूरा अपना ताउन पेश करें और ये सीज़ फायर कंटिन्यू रहना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।